महाराष्ट्र के महाभारत में आपका स्वागत है। उद्धव या शिंदे, क्या होगा फ्लोर टेस्ट का फैसला? मैं हूं मनोरंजन भारती और आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मान लेते हैं उद्धव सरकार जो है अल्पमत में आ गई है। सबका कहना है कि इस सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। तो यदि उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो रेबल्स यानी एकनाथ शिंदे चुप क्यों है? वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यदि एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो अब असली शिवसेना है, वही बाला साहब की हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, तो अभी तक एकनाथ शिंदे गुट चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गया है? यदि उनके पास 2/3 बहुमत है तो एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग के पास चले जाना चाहिए था और जाकर के जो सिंबल है, जो कि तीर कमान है, उस पर दावा ठोक देना चाहिए कि ये सिंबल जो है अब हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम असली सेना है। सबसे बड़ी बात है कि 2/3 बहुमत के बाद होते हुए भी आखिर एकनाथ शिंदे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अलग गुट की मान्यता के लिए यदि आप 10th शेड्यूल पर हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अलग गुट की मान्यता के लिए आपको अपने गुट का किसी न किसी दल में विलय कराना होगा। अब ऑप्शन क्या है एकनाथ शिंदे के पास? या तो वो बीजेपी के पास मर्ज कर जाएं, या फिर वो एमएनएस में चले जाएं, या फिर वो जो है प्रहार पार्टी जो है उसमें चले जाएं। लेकिन इन तीनों में जो है एकनाथ शिंदे गुट जाना नहीं चाहता है। तो फिर क्या है, दिक्कत क्या है? क्या शिवसेना के बागी चुनाव में जाने से डर रहे हैं? हमारे पास ऐसे उदाहरण है, जो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, कर्नाटक में ऐसा हुआ कि जो बागी हुए उनकी सदस्यता गई और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ और जीत के आए। लेकिन यहाँ पे स्थिति विभिन्न है क्योंकि यहाँ पे पार्टी नहीं टूटी है। पार्टी पर अभी भी उद्धव ठाकरे का कब्जा है। शिवसेना के अधिकतर पार्षद, पदाधिकारी, सांसद उद्धव के साथ हैं। क्या यही वजह है? और जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जो शाखा प्रमुख होते हैं, तो क्या यही वजह है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक जो है चुनाव में जाने से डर रहे हैं? उनको लगता है कि वहां पे उनको शायद वो समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने असली पार्टी नहीं तोड़ी है, जो पदाधिकारियों वाली पार्टी है। उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधानमंडल की पार्टी को तोड़ा है। तो ये एक चीज है जो कि शायद एकनाथ शिंदे को रोक रही है। इसलिए वो जो है फ्लोर टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में होने के बाद वहां पर विश्वास मत हासिल करेंगे उद्धव ठाकरे। क्या उनके पास उतनी संख्या है? जो जादुई आंकड़ा है, क्या वो छू पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे जितने शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, क्या उनके पास उतना है? क्योंकि जो दावा वो कर रहे हैं उसमें निर्दलीय विधायक भी हैं। यदि उसमें से कुछ टूट के शिवसेना में वापस आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? एक अलग स्थिति बन रही है। और यही वजह है कि अब जो है अगाड़ी के बहुमत सिद्ध न कर पाने की स्थिति में क्या होगा? यदि स्थिति ऐसी बनती है कि लगे उद्धव ठाकरे को कि वो जो है वो बहुमत साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो अपना इस्तीफा देकर चले जाएंगे। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के केस में भी देखा, हमने कई राज्यों में देखा, कर्नाटक में येदियुरप्पा को भी देखा। और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन के बाद दूसरे बड़े दल यानी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा। फिर उस गठबंधन में एकनाथ शिंदे शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी काफी कुछ इफ एंड बट यहां पर लगा हुआ है कि अगर मगर जो है काफी कुछ इसमें है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जो अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए हैं। और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है।